Hello friends and welcome to this very critical video on attitude and psychology. फ्रेंड्स प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे जो सीरियस इंग्लिश लर्नर्स हैं उन्होंने इतने साल स्ट्रगल किया है रॉन्ग मेथड के साथ, ग्रामर वोकैबुलरी और बाकी सारी चीज़ों के साथ, कि उन्होंने ऑलमोस्ट देयर इज अ नेगेटिव एटीट्यूड उनके अंदर आ गया कि शायद सीख नहीं पाएंगे या फिर शायद कोई सॉल्यूशन नहीं है। और ये जो नेगेटिव बिलीफ है, इस बिलीफ को तोड़ने के लिए आपकी एटीट्यूड और साइकोलॉजी बहुत करेक्ट होनी चाहिए। वो एटीट्यूड और साइकोलॉजी की फाउंडेशन है जिस फाउंडेशन के बेसिस पर आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी बिल्ड होती है। पूरे वीडियो में उस एटीट्यूड और उस साइकोलॉजी में टोटली डीप डाइव करेंगे। एक वीडियो आपने देखा होगा मदर ऑफ ऑल फ्लुएंसी हैक्स, जो सीरीज 1 में है, उसकी साइकोलॉजी का डीप डाइव है ये। तो लास्ट तक बने रहिएगा। बाय द एंड ऑफ 6 पॉइंट्स आप इंग्लिश को एकदम नए तरीके से, नए एटीट्यूड और नए अप्रोच से देखेंगे। सो पॉइंट नंबर 1, स्कूल में जो ज्यादातर ट्रेनिंग होती है वो पैसिव लर्निंग है, जो बैठ करके आप सीखते हैं और जो मैंने बताया कि लो एनर्जी की तरफ ले जाता है, और लो एनर्जी मतलब लो फोकस और लो रिटेंशन। स्कूल की टीचिंग में जो रिजिड फ्रेमवर्क है, ग्रामर वोकैबुलरी सिस्टम है और वन आंसर मेंटालिटी का जो सिस्टम है, वो नेगेटिव एटीट्यूड की तरफ ले जाता है। नेगेटिव, बहुत बार नेगेटिव एक्सपीरियंसेस स्टूडेंट्स को होते हैं क्लास में। अगर टीचर उनको बार बार करेक्ट किया या फिर उनको किसी ने उनको रिडिक्यूल कर दिया, ये सारी नेगेटिव अप्रोच, सारी नेगेटिव एटीट्यूड उनके अंदर बन जाती है, जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है लेटर ऑन। इससे क्या होता है कि उनका स्पीकिंग फ्लुएंट नहीं होता, हेजिटेशन बढ़ जाती है। और ज्यादातर जो टेक्स्ट बुक की ट्रेनिंग होती है उससे वो ग्रामर सेंट्रिक मेथड में क्या हो जाता है कि जब भी कोई वो बोलते हैं तो बोलने के दौरान वो पहले उसको हिंदी में समझते हैं, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, फिर उसमें ग्रामर लगाते हैं और चेक करते हैं और फिर बोलते हैं, जो प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। लिसनिंग में भी यही होता है, जब वो सुन रहे होते हैं तो सुनने के दौरान वो पहले उसको अपने हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, फिर उसमें ग्रामर लगा करके समझने की कोशिश करते हैं, फिर बोलने का प्रोसेस आता है। इट इज सो स्लो, और ये प्रोसेस एंटायर स्पीकिंग को स्लो डाउन कर देती है। रियल कॉन्वर्सेशन इतनी फास्ट है कि ये इस स्पीड में आप ट्रांसलेट करके बोल ही नहीं सकेंगे, इट्स नियरली इम्पॉसिबल। आइए पॉइंट नंबर 2, एटीट्यूड एंड साइकोलॉजी। एटीट्यूड एंड साइकोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेथड्स भी, ऐसे तो पहली बात ज्यादातर लोग गलत मेथड से सीखे रहते हैं, लेकिन अगर हमने मान लिया कि बेस्ट मेथड भी, इससे भी सीख रहे हैं, तो भी अगर एटीट्यूड और साइकोलॉजी करेक्ट नहीं है, नेगेटिव है, नेगेटिव सेल्फ इमेज या नेगेटिव एटीट्यूड बन गया इंग्लिश के प्रति, नेगेटिव मेमोरीज इंग्लिश के साथ जुड़ी हुई हैं, और अगर उस पर वर्क नहीं किया गया तो भी लर्निंग नहीं हो पाएगी, बहुत डिले होगा। क्योंकि रिसर्च ये प्रूव करता है कि अगर आप मोटिवेटेड हैं, अगर आप हैप्पी हैं, अगर आपका एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड है, तो आपकी लर्निंग बढ़ जाती है, आपकी मेमोरी बढ़ जाती है, मेंटल रिटेंशन बढ़ जाता है, और नॉट ओनली लैंग्वेज, इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ यू आर डूइंग बेटर। पॉइंट नंबर 3, एक एग्जांपल लीजिए, जैसे आप अपने फेवरेट मूवी देख रहे हैं, रोमांटिक देख रहे हैं, कॉमेडी देख रहे हैं, या जो भी है मोटिवेशनल देख रहे हैं, उस दौरान जब आप वो मूवी को देखते हैं तो यू फील वेरी गुड एंड यू फील वेरी हाई, राइट? क्योंकि वो एक प्रोग्रामिंग उस समय के लिए आपके मन में, आपके बॉडी माइंड में हो जाता है, ठीक है। लेकिन वही समझिए कि किसी ने आपको रिडिक्यूल किया या फिर टीचर ने आपको 2-4 बार करेक्ट कर दिया। ये जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस है, वो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस एक नेगेटिव अप्रोच में कन्वर्ट हो जाता है, और जब भी आप बोलते हैं तो वो आपको हिंड्रेंस क्रिएट करता है, वो आपके बोलने में एक हेजिटेशन लाता है। तो फ्रेंड्स, क्या ये नेगेटिव अप्रोच को ब्रेक करने का, ये नेगेटिव प्रोग्रामिंग को ब्रेक करने का कोई सोल्यूशन है? द सॉल्यूशन स्टार्ट बीइंग फिजिकली एक्टिव। ज्यादातर केसेस में आप बैठ करके इंग्लिश की कोई भी प्रैक्टिस मत कीजिए। अगर आप कुछ सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं या पॉडकास्ट सुन रहे हैं या कुछ भी ऑडियो सुन रहे हैं, उस ऑडियो को सुन करके रिपीट कर रहे हैं, शैडोइंग कर रहे हैं, किसी भी तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप फिजिकली एक्टिव हो जाइए। आपने नोटिस किया होगा क्रिकेटर्स लोग कैसे अपने बॉडी को और अपनी साइकोलॉजी को ट्यून करते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि जब कोई बॉल वो मिस कर रहे हैं, वो उसको शैडो करके देखते हैं कि यार ये सही तरीका क्या था, या फिर अपने आप से बात करते हैं। बहुत सारे प्लेयर्स का तो आपको बॉडी लैंग्वेज याद होगा, जैसे सचिन बॉलर को सामने डायरेक्ट देख करके इस तरीके से करता है, या फिर विराट कोहली जो है ये इस तरीके से इधर जाते हुए अपने आप को पंप करता है। ये बॉडी लैंग्वेज, बॉडी और माइंड का सिंक्रोनाइजेशन है जो आपको नेगेटिव एटीट्यूड से बचाता है। बॉलर तो जनरली कोशिश करते हैं कि अगर उन्होंने कभी बैट्समैन को हिट कर दिया है या पैर पे हिट कर दिया तो दोबारा बॉल उधर ही डालें। बॉलर्स का आप नोटिस कीजिएगा कि अगर एक बाउंसर लग गया बैट्समैन को, तो नेक्स्ट बार फिर से वो बाउंसर डालते हैं ताकि उसके नेगेटिव साइकोलॉजी प्रोग्रामिंग की जा सके और वो कोई गलत शॉट खेल जाए आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन,
ठीक है। बट अगर एक अच्छा बैट्समैन क्या करता है, अगर उसको बार बार बाउंसर डाला जा रहा है एक बार चोट लगने के बाद, तो वो अटैक करता है या तो 4 या 6। MS धोनी को देखिए, सचिन को देखिए, दे ऑल रिस्पॉन्ड बाय हिटिंग अ 4 और अ 6 बिकॉज दे डोंट वांट नेगेटिव प्रोग्रामिंग टू क्रिएट अ नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज, जो कि LBW हो जाए या फिर कैच दे दे या हुक करते समय बाउंड्री पे कैच हो जाए। टू अवॉइड दैट दे बिकम अटैकिंग एंड पॉजिटिव। अब हमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट वी हैव टू रिमेन पॉजिटिव बिकॉज नंबर 5 रिसर्च सेज नेगेटिविटी स्लोज डाउन लर्निंग, स्ट्रेस रिड्यूसेस मेमोरी एंड रिटेंशन। तो जब रिसर्च सीधे सीधे बोल रहा है कि नेगेटिविटी स्लोज डाउन लर्निंग एंड रिटेंशन, और आपका पर्सनल एक्सपीरियंस भी ये कहता है कि अगर आप नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में हैं तो आप बोलना नहीं चाहते, अगर आप बोलते हैं तो आपको काफी हेजिटेशन फील होता है। तो सीधी सी बात है कि आपको अपना बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव रखना है, जैसा मैंने वो डिस्कस किया था मदर ऑफ ऑल फ्लुएंसी हैक्स में, उस लड़की के एटीट्यूड के बारे में आपसे बात की थी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सिंपल नोटिस कीजिए कि अगर आपको एक नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहना है तो आप अपने बॉडी को थोड़ा सा लूज कर दीजिए, नीचे देखिए, ठीक है, कोई ऐसी चीज के बारे में सोचिए जो प्लेजेंट नहीं है, और देखिए तुरंत आपका मूड जो है वो चेंज हो जाएगा और आप अनप्लेजेंट सा फील करना शुरू कर देंगे। वही आप किसी पॉजिटिव चीज के बारे में सोचिए, पॉजिटिव घटना जो हुई है, एक्सपीरियंसेस जो उनके बारे में सोचिए, और पूरा का पूरा बॉडी लैंग्वेज बदल जाता है। बॉडी और माइंड का इंटरकनेक्शन यू कांट मिस। मान लीजिए कि आपने कोई अनप्लेजेंट सा सपना देखा, ठीक है, आप उठ गए, उठने के तुरंत बाद मॉर्निंग का अर्ली आवर्स है और फिर आप दोबारा से लेटते हैं, रेस्ट करते हैं, आप नींद में अब नहीं है, बट वही जो सपना चला है वही आपके थॉट प्रोसेस में चल रहा है और आप अनप्लेजेंट सा फील करते हैं। आपको फिर ऐसा लगता है कि यार इट्स नॉट गुड टू स्लीप, अब उठ जाते हैं और देन यू वेक अप। तो बॉडी आपको क्या बोल रहा है, ये लेटे मत रहो, ये जो बुरा सपना है ये आपको बार बार आपके दिमाग पे चल रहा है, यू जस्ट वेक अप, स्टार्ट मूविंग, और आप खड़े होकर के यू स्टार्ट यू गेट आउट ऑफ बेड। एग्जैक्टली द सेम थिंग। सो फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 6, फाइनल पॉइंट, बेस्ट वे क्या है इन नेगेटिव इमोशंस को ब्रेक करने का, नेगेटिव साइकिल को ब्रेक करने का? बेस्ट वे इज टू मेक लर्निंग इंगेजिंग। ठीक है, इट शुड बी फन एंड इंटरेस्टिंग, इट शुड बी एक्टिविटी बेस्ड एंड पॉजिटिव, विद अ पॉजिटिव ग्रुप, ऐसे लोग जिनके साथ आप सीखने में इंजॉय कर रहे हैं, जिनके साथ एक लर्निंग का, प्रॉपर लर्निंग का एनवायरनमेंट बन रहा है। पॉजिटिव इमोशन से क्या फायदा होता है? उसी से न्यूज चैनल्स अब आप देख रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं, साथ में लर्निंग हो रही है, पॉजिटिव इमोशन। न्यूज़पेपर्स आप करते हैं, एक पॉजिटिव एंगेजमेंट हो रहा है, ठीक है, आपका कंसंट्रेशन और फोकस पूरा उस समय वहां पर है, ठीक है, आपको पता है कि आप कोई पॉजिटिव एक्टिविटी कर रहे हैं, पॉडकास्ट देखते हैं, मूवीज देखते हैं, इन सभी से लर्निंग क्यों होता है? क्योंकि ये पॉजिटिव इमोशंस को जनरेट करता है, और जब पॉजिटिव इमोशंस आपके अंदर है तो जो इनपुट आप ले रहे हैं वो आपको रिटेंशन होता है, लर्निंग होती है। So friends, I hope I have been able to make you understand how important psychology is, and let me repeat, even the best training and the best method, अगर नेगेटिवली प्रोग्राम्ड किया हुआ है आपका माइंड, बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस जुड़े हुए इंग्लिश के साथ, तो दैट साइकोलॉजी हैज टू बी ब्रोकन। यू हैव टू ब्रेक दैट नेगेटिव साइकोलॉजी विद अ स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज and a strong attitude. So friends, this is the new series where we are setting the foundation for attitude and psychology. Stay tuned, more videos coming up.